बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कंसेप्ट अकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर्स के दौरान हमने नसर पे भी बात की, नज़मों पे भी हमने बात की। आज हम उसके आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, और वो है गज़ल। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज़ देना, गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज़ देना, गलत रास्ते पे चली जा रही है, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। और इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। बहुत सारे अज़ीम शुरा हैं, बहुत सारे अज़ीम लोग हैं जिन लोगों ने नज़मों और गज़लों में तब आज़माई की, कोशिश की, मेहनत की। आज उनका नाम ज़िंदा व पाइंदा है। गज़ल का बुनियादी मानी है कातना। अरबी ज़बान का मस्दर है जिसके मानी होते हैं कातना। चरखे के, हम चूँकि नए ज़माने के लोग हैं, आपको शायद आपने चरखा देखा हो, लकड़ी का बना हुआ चरखा जो दादी अम्मा या नानी अम्मा चलाया करती थी। उसके चलने की आवाज़ को, पूनी के धागा बनने की आवाज़ को, जो तकले के ऊपर फिर वो एक उसकी शक्ल में, गट्ठे की शक्ल में बन जाता था, अट्टी उसको कहते थे। उस चरखे के चलने की आवाज़ को गज़ल कहते हैं। इसके अलावा शिकारी जब हिरन, हाँ एक चीज़ रह गई, गज़ाल अरबी ज़बान में हिरन को कहते हैं। और हिरन जब शिकारी के डर से, शेर के डर से भाग रहा होता है और उसको, हिरन को शेर, चीता पकड़ लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि अब मैं मारा जाऊंगा, अब मुझे कोई छुड़ाएगा नहीं, तो वो डर से दर्दनाक आवाज़ उसके गले से निकलती है। उस दर्दनाक आवाज़ को भी गज़ल कहते हैं। फिर फ़ारसी ज़बान में इसका जो मानी है वो हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। चौथी इसकी तारीफ़ है कि ऐसी शायरी जिसमें हुस्न व इश्क के किस्से बयान किए जाते हैं, उर्दू शायरी में उसे गज़ल कहते हैं। तो इंशाअल्लाह ये जब ग्रामर पढ़ाएंगे, इन सब तारीफ़ें मैं आपको इंशाअल्लाह लिखवाऊँगा। फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं आपकी निसाब में शामिल मीर तकी मीर की पहली गज़ल की। तो मुनासिब ये समझता हूँ कि पहले हम मीर तकी मीर के तारुफ़ पे बात कर लें। पहले हम मीर तकी मीर के तारुफ़ पे बात करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह इनकी हम पढ़ेंगे गज़लें। सबक की तरफ आते हैं। मीर तकी मीर 1725 को पैदा हुए, 1810 को आपकी यौम वफ़ात है, आपका साल वफ़ात है, आप फौत हुए। मीर मोहम्मद तकी नाम और मीर तखल्लुस था। मीर मोहम्मद तकी नाम था, तखल्लुस मैंने शायद पहले भी ये बात की थी, मैं दोहरा देता हूँ कि तखल्लुस वो कलमी नाम है जो शायर अपने नाम की जगह पे अपने लिखने पढ़ने के अमल में इस्तेमाल करता है। तखल्लुस आम तौर पर गज़ल के आखिरी शेर में इस्तेमाल किया जाता है। वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी था, वालिद साहब का नाम मीर अली मुत्तकी था। आप आगरे में पैदा हुए। आगरा भारत का एक मशहूर शहर है और आगरा की जो वजह शोहरत है वो ताज महल है। ताज महल में एक ख़ातून दफन है जो एक मशहूर बादशाह की बीवी थी, उसका नाम था नूरजहाँ।
बादशाह ने उसकी ज़िंदगी में ये महल बनवाया था और उससे कहा था कि इस ताजमहल में जब तुम मर जाओगी तो मैं तुम्हें इस महल में दफन कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। बादशाह की ज़िंदगी में नूरजहाँ मर गई और नूरजहाँ को ताजमहल में दफन किया गया। यानी यूँ समझ लें कि ताजमहल कोई रहने का महल नहीं है, बल्कि वो कितनी खूबसूरत इमारत है जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, और उस के अंदर जो है वो बादशाह की मलका नूरजहाँ दफन है। इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। आपके उस्ताद थे सैयद अमानुल्लाह, जो मीर के वालिद के मुरीद और मुँह बोले भाई थे। लोग मुँह बोले भाई बना लेते हैं, यानी दोस्ती से अगली जो फारम है वो मुँह बोला भाई है। बेलौस मोहब्बत, बेलौस ताल्लुक़, बेलौस साथ। लोग कहते हैं कि मियाँ अगर मेरा कोई भाई होता तो वो तेरे जैसा होता, मैं तुझे भाई ही समझता हूँ। यानी उससे खून का रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन उसको मुँह बोला भाई बना लिया जाता है। यानी अगर कोई भाई मेरा होता, मैं भाई जैसे किसी से मोहब्बत करता हूँ तो वो तुम हो, उसे कहते हैं मुँह बोला भाई। बचपन ही में वालिद और अमानुल्लाह की वफ़ात के बाद मीर को तलाश मुआश के लिए आगरा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। तलाश मुआश की मानी होता है रोज़ी की तलाश, आप रिज़्क़ की तलाश भी लिख सकते हैं। रोज़ी की तलाश या रिज़्क़ की तलाश। यहाँ एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए, वो नवाब नादिर शाह के हमले में मारा गया तो मीर आगरे लौट आए। दोबारा से आपको आगरा छोड़ के पहले तो दिल्ली जाना पड़ा, जिसका नाम आजकल न्यू दिल्ली है, और वो भारत का दारुल हुकूमत है, क्योंकि ये जो दिल्ली है ये बहुत से सुरमाओं का मैदान जंग रहा। यहाँ पे बहुत से ख़ानदानों ने हुकूमतें की, इसलिए दारुल हुकूमत जो है ये आए रोज़ बर्बाद होता रहा। इसके बारे में एक शायर ने कहा था कि दिल नहीं ये दिल्ली है, दिल नहीं ये दिल्ली है, 100 बार बसी 100 बार उजड़ी। तो दिल्ली कई बार बसी और कई बार उजड़ी, बस्ती उजड़ती रही, इसलिए इसकी जो ज़िंदगी है दिल्ली की ये बड़ी हंगामा खेज़ रही। तो दिल्ली के हालात से तंग आकर दोबारा आगरा चले गए, और जब जिस नवाब के यहाँ मुलाजमत इख्तियार की, वो मुसलमान बादशाह नादिर शाह दुर्रानी के हमले में मारा गया, तो आपको मजबूरन फिर दोबारा से दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में हालात अमन व अमान ख़राब था, ये बात मैंने भी आपसे की है कि वहाँ पे हालात जो हैं वो ख़राब रहते थे, तो उन्होंने मजबूर होकर लखनऊ का रुख किया। लखनऊ भी भारत का एक शहर है, किसी ज़माने में एक रियासत हुआ करती थी, और इसका जो बादशाह था वो नवाब लक़ब इख्तियार करता था। मुसलमान बादशाह था आसिफ़ुद्दौला, नवाब आसिफ़ुद्दौला उसकी नवाब उसका लक़ब था, और वो वहाँ पर काबिज़ था, उस सल्तनत उस रियासत का बादशाह था। तो आप उसके दरबार के साथ वाबस्ता हो गए। यहाँ पे बेटा एक बात मैं कोट करता चलूँ, जो उस ज़माने में शुरा थे उनका ज़रिया मुआश भी शायरी ही थी। आम तौर पे शुरा, ज़रूरी नहीं कि सारे उन सब ने ऐसा किया, और सारे ऐसा नहीं करते थे, ज़्यादातर शुरा ऐसे करते थे कि बादशाह वक्त के दरबार से वाबस्ता हो जाते थे। फिर क्या होता था, वो बादशाहों के कसीदे लिखते, बादशाहों की तारीफ़ में शायरी करते, और फिर ये होता कि बादशाहों की तारीफ़ में जब वो शायरी करते तो बादशाह उन्हें इनाम व इकराम से नवाजा करते। कई बादशाह जो थे वो तो एक बाकायदा उनका मुशाहरा मुकर्रर कर देते थे, बाकायदा उनकी तनख्वाह मुकर्रर कर देते थे, और वो मुस्तकिल तौर पे बादशाह के दरबार से वाबस्ता हो जाते थे, और यही उनका ज़रिया मुआश भी था। वहाँ नवाब आसिफ़ुद्दौला के दरबार से वाबस्ता हुए और बाकी तमाम उम्र यहीं बसर हुई, यानी बाकी जो सारी उम्र थी वो उन्होंने लखनऊ में ही बसर कर दी। मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। खुदा अल्लाह है, सुखन की मैंने बात करना, समझाता हूँ कि ये क्या सीन है। मानी मीर के मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली जो अखलाक के दर्जे से गिरी हुई हो। कोई
कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की जो अखलाक से गिरी हुई हो, जो अदबी हवाले से पढ़ने सुनने के काबिल ना हो। मीर की शायरी में आपको ऐसी कोई बात नहीं मिलती। इसलिए कहा गया कि वो खुदाए सुखन है। जिस तरह खुदा के मुँह से पाकीज़ा बात निकलती है, कोई ऐसी बात नहीं निकलती जिस पे उंगली रखी जा सके, जिसको ऐबदार समझा जा सके। इसी तरह मीर के मुँह से भी ऐसी बात नहीं निकलती जो ऐबदार हो, बुरी हो, अखलाक से या अदब के हवाले से गिरी हुई हो। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ़ शेर में तबाह आज़माई की। असनाफ़ सनफ़ की जमा है जिसके मानी होते हैं किस्म। लिख देता हूँ, आप भी लिखें। सनफ़ की मानी किस्म, अक़साम किस्म की जमा है। तबाह आज़माई करना, कोशिश करना। तबाह आज़माई के मानी कोशिश करना, मगर उनकी पहचान गज़ल गोई है। बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने कसीदे भी लिखे, नज़में भी लिखी, गज़लें भी लिखी, लेकिन उनको जो शोहरत है वो उनकी गज़लों की वजह से मिली। वो बिलाशुबा गज़ल के बादशाह हैं। हम उनकी गज़लें पढ़ेंगे आगे इंशाअल्लाह। खुलूस, दर्द व गम, तरन्नुम और सादगी की बदौलत उनकी गज़लें दिल पे असर करती हैं। इसमें एक लफ्ज़ है तरन्नुम। तरन्नुम के मानी होता है नगमगी, मौसीकियत। कुछ गुलकार ऐसे होते हैं जिनकी शायरी सुन के, जिनकी गुलकारी सुन के, जिनका गाना सुन के बंदा चैनल बदल देता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, सर में दर्द चढ़ जाता है, बंदा बदमज़ा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी गायकी बार बार सुनने को दिल चाहता है। मैं एक नाम ले देता हूँ, नाम है अल्लाह रखी। मैडम अल्लाह रखी का ताल्लुक़ कसूर से था, ज़िला कसूर से, और वो नूर जहाँ के नाम से मशहूर हुई। उनकी जो गज़लें हैं, उनकी जो शायरी जिन्होंने गाई, उसमें मौसीकियत और तरन्नुम की इंतहा है। आपकी फरमाइश पे मैं एक उनकी मलका तरन्नुम नूर जहाँ की गज़ल गुनगुना देता हूँ। उम्मीद है वैसे कह कि आपको बात अच्छी लगेगी। मलका नूर जहाँ कहती हैं, आधी रात का चंदा चमके, अब तो सजना जाने दे। आधी रात का चंदा चमके। उनकी एक और गज़ल है, आधी रात ढल चुकी, तरन्नुम है, ये वो नगमगी है जो उनकी शायरी में, उनकी गुलकारी में पाई जाती है। बहुत से गुलकार हैं, बहुत से नाम हैं। आप नई जनरेशन के लोग हैं, आपको शायद ये बातें उतनी अच्छी ना लगें। ये उस जनरेशन की वक्त की बात है जिस वक्त हम आप जैसे हुआ करते थे। तो उनकी गज़लें, वो कहता है जी कि बदौलत उनकी गज़लें दिल पे असर करती हैं। उनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ ना सिर्फ उनके हम असर शोरा ने किया है। हम असर के मैंने हम ज़माना, एक ही ज़माने में इकट्ठे ज़िंदा रहने वाले लोग हम असर कहलाते हैं। बल्कि मुताखिरीन ने भी उन्हें सराहा है। सराहना के मैंने तारीफ़ करना, मुताखिरीन के मैंने बाद में आने वाले, आखिर पे आने वाले।
करने का मकसद कि मीर तकी मीर की जो शायरी है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि मीर तकी मीर की जो शायरी है उसकी अज़मत का एतराफ़ ना सिर्फ उन लोगों ने जो किया जो उनके ज़माने में उनके साथ उनके ज़माने में मौजूद थे, ज़िंदा थे, उन लोगों ने भी आपकी शायरी की अज़मत का एतराफ़ किया, और फिर उन लोगों ने भी आपकी शायरी की अज़मत का एतराफ़ किया जो बाद में आए, बाद में आने वाले शुरा, बाद में आने वाले क़ारीन, आपकी शायरी को पढ़ने वाले, आपकी शायरी को सुनने वाले, उन्होंने भी मीर तकी मीर की शायरी का एतराफ़ जो अज़मत का वो किया है। उसके बाद है जी कि मीर की तसानीफ़ में खुद नोश, तसानीफ़ तसनीफ़ की जमा जिसके मानी होता है किताब। फिर लफ्ज़ आया खुद नोश्त, खुद के मैंने अपनी, नोश्त के मैंने कहानी, यानी मीर की किताबों में एक तो उनका अपनी किताब शामिल है जिसमें उन्होंने अपना ज़िक्र किया है, अपनी कहानी अपनी ज़बानी बयान की है। उस किताब का नाम है ज़िक्र मीर। एक तज़किरा है, तज़किरा से मुराद है ज़िक्र करना, और वो है नुकात शुरा, शायरों के बारे में तज़किरा है, मुख्तलिफ़ शुरा का तज़किरा आपने किया अपने अंदाज़े बयां में, और उसका नाम है नुकात शुरा। इसके अलावा उनका एक फ़ारसी और 6 उर्दू दवावीन शामिल हैं। दवावीन कहते हैं जिल्द को। मिसाल के तौर पर ये किताब है, इसकी एक जिल्द है। अब ये नहीं हो सकता, आप फ़र्ज़ कर लेते हैं ये एक और किताब है और ये इतनी मोटी है, हम इस और बढ़ा लेंगे तो वो जिल्द हो जाएगी। अगर हम इतनी मोटी कर लेंगे तो उसको जिल्द करना मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए 6 दवावीन में, यानी 6 जिल्दों में उनका जो कलाम है उर्दू का वो मौजूद है। एक कलाम ऐसा, एक किताब ऐसी है जिसमें उनका फ़ारसी कलाम मौजूद है। तो दवावीन के मानी होते हैं जिल्दें। उनकी जो है वो मौजूद हैं। ये था मीर तकी मीर का मुख्तसर सा तारुफ़। इंशाअल्लाह अगली जो बातचीत है गज़ल के हवाले से वो इंशाअल्लाह हम करेंगे अगले लेक्चर में शुरू। तब तक के लिए अपने उस्ताद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, अल्लाह आपका निगहबान। बहुत शुक्रिया।